नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। कौशाम्बी में ब्राह्मणों के प्रमुख चेहरा यदि आपको देखना है तो कौशाम्बी के महिला गांव में जाना पड़ेगा। वहां महिला गांव में द्विवेदी परिवार का जो आसपास के गांव में लगभग 10 से 20 ग्राम पंचायतें हैं, रसूख है। द्विवेदी परिवार में आप समझिए कि इनके इशारे पर ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है और प्रधान चुने जाते हैं। कौशाम्बी में महिला घाट बहुत फेमस है क्योंकि जमुना के किनारे यह गांव है और द्विवेदी परिवार का एक औरा है आसपास के गांवों में। और सत्ता में किस तरह से बैलेंस बनाना है ये द्विवेदी परिवार में देखना पड़ेगा, क्योंकि परिवार इतना विस्तृत है और संपन्न है कि यहाँ पर इस परिवार में हर पार्टी में लोग मिल जाएंगे। कोई भाजपा से विधायक है तो कोई कांग्रेस से है तो कोई समाजवादी से है। सरकार चाहे जिसकी हो लेकिन सत्ता में हनक इनकी रहती है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं शशि भूषण द्विवेदी जी उर्फ बालम महाराज। इनका जो नाम है गिने चुने लोग जानते हैं, लेकिन बालम महाराज से कौशाम्बी ही नहीं उत्तर प्रदेश में फेमस हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव से इनके गहरे रिश्ते हैं। सीधी बात होती है, ये इस समय इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का समर्थन कर रहे हैं और गांव-गांव उनके लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट शिवपाल यादव से बात होती है और उन्होंने कहा है कि पुष्पेंद्र की मदद करिए। बालम जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। आप साइकिल को दौड़ा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या लग रहा है? साइकिल को दौड़ा रहे हैं, साइकिल हमारी जीतेगी। गांव में रुझान क्या देखने को मिल रहा है? गांव में रुझान साइकिल की तरफ है। साइकिल हमारा ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज, पासी समाज, जितनी समाज बनी है सब लोग साइकिल को वोट कर रहे हैं। साइकिल को कर रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ कौशाम्बी में ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी आए थे। कई दिग्गज चेहरे ब्राह्मणों के यहाँ पर इस मंच पर प्रबुद्ध सम्मेलन में थे। आपके परिवार के लोग भी थे, तो क्या कहना चाहते? जितने लोग जुड़े रहे हम 4 गांव से जोड़ दिए, उतने मन नहीं, उतने ब्राह्मण 4 गांव से आ जाएं। अब बड़े बड़े नेता यहाँ को नहीं दिखाता है। यहाँ हम लोग घर घर रिश्तेदारियाँ हैं और संबंध है। हम ही लोग हमें ही दिखाई नहीं हम दिखाई रिश्तेदारन का, यही संबंध के कारण चाहे जितना बड़ा नेता हो यहाँ कुछ न कह पाई और वो समय बताएगा। बस क्या लग रहा है, साइकिल या कमल? साइकिल। इनकी भाषा शैली देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे बिहार में अपनी भाषा शैली के कारण एक अलग भाषा शैली है लालू प्रसाद यादव की, तो ठीक ये ठेठ हिंदी और कह सकते हैं कि गांव की भाषा में बात करते हैं। बात करने का तरीका और बहुत बेहद ही निराला है। तो जैसे मान लीजिए कि 10 साल से विनोद सोनकर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि कौशाम्बी में तीसरी बार कमल खिलेगा। विनोद सोनकर तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। 10 साल इसको ब्राह्मण समाज ने बनाया और यही आदमी आज ब्राह्मण समाज का जड़ खोद रहा है। ये हमारी जात की उत्पत्ति बता रहा है, ये अपनी जात क्यों नहीं बता रहा है? वो तो बता रहे हैं ना कि जैसे उनका वीडियो की बात कर रहे हैं कि हमारी जात ने धर्म नहीं बदला। तो हमारी जात ने, हम तो ऋषि के औलाद हैं, हमारे बिना कोई तरेगा नहीं, मरी तो बिना हमारे पूजा के तरी ना, तो हमारी जात कहाँ से बता सकते? अपने जात की बात कराई। तभी तो कुछ ब्राह्मण ज़्यादातर उनके साथ टहल रहे हैं। ये आपको गलत फहमी है। कोई ब्राह्मण नहीं है जौन रुपया पैसा पावत हो वही रही बस, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं है। मैं अभी 4 दिन सिराथू में था
हर ब्राह्मण गाली दे रहा है, हर ब्राह्मण गाली दे रहा है, समझ लीजिए। चायल विधानसभा से आपका लगाव कुछ ज्यादा है? चायल विधानसभा में यहाँ 3 बार विधानसभा लड़ा और हमारे नाथ रिश्तेदार, हमारे बेवहारी, एक बार हमको टिकट नहीं मिला 12 में, उस आंधी में हमारे लोग रिश्तेदार हराए समाजवादी को, और समाजवादी से मैं नाराज था। उस समय बसपा जिता दिया मैंने, केशव मौर्य को मैंने जिता दिया। दोबारा फिर मैंने टिकट मेरा नहीं हुआ, क्योंकि पारिवारिक लड़ाई के कारण भाई साहब हमको दिए शिवपाल जी, और फिर हम चुनाव लड़े, अंत में 100 सीट मांगे, अखिलेश नहीं दिया। तब भी मैं भाजपा ज्वाइन करके भाजपा में हो गया। इस बार भाजपा में नहीं हुआ, केवल हमारे भाई साहब 1 सीट से जीते, 4 विधानसभा यहाँ हारी। कहाँ मोदी का झंडा लहरान, बताइए। हवा का रुख बदलने में बालम महाराज की अहम भूमिका होती है, तो अब की पुष्पेंद्र सरोज को संसद भेजेंगे? पुष्पेंद्र सरोज जीतगा, भेजेगा नहीं, भेज चुके हैं। वह इंद्रजीत सरोज का बेटा है, सबका बेटा है, इंद्रजीत के नाते ना भेजते, मगर लड़के का यहाँ कोई दोष नहीं है। पिता का जो रोल था वो सबका बेटा है, उसकी सब लोग मदद कर रहे हैं, बूढ़े जवान जितने सब हैं, नवयुवक, उसकी सब वोट कर रहे हैं साइकिल का। आप अकेले प्रचार करने निकलते हैं, पार्टी के साथ नहीं निकलते? हमारी पार्टी स्वयं का खुदा है, हम कहो कि पाछे नहीं टाली, चाहे जितना बड़ा सुरीमा। हाँ, पहले से हमारा विचार थे, हम 20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ भाई साहब के साथ, जिसका ऊपर लिंग है यहाँ नीचे क्या मतलब है किसी। अच्छा, हमें समाज के वोट मांगने के लिए कहा गया है, हम अपने समाज में जा रहे हैं। यहाँ तो विधानसभा लड़ना है, तो यहाँ चायल विधानसभा जब लड़ना है तो यहाँ हर समाज में जाना पड़ेगा, और हर समाज में जा रहा हूँ मैं। रिस्पांस मिल रहा है? अरे बहुत रिस्पांस मिल रहा है, वो समय बताएगा, आप समझ लीजिए। 4 जून को? हाँ, 4 जून परिणाम आने वाले। बस परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। विनोद सोनकर तो दावा कर रहे हैं कि कमल खिल रहा है। ओका कौनो गांव में कोई टीका नहीं देता है, दाई माई करत मन नहीं, गाली दे के भगावत पूछ ले उसे चाहे। हाँ, विरोध तो कई गांवों में हुए। उससे आज समझ लीजिए, मैं कल तेरहरा में था, उसका सोनकर बिरादर मुझसे खुद मिला और दाई माई कर रहा था, सोनकर बिरादर। एक पंडित जी रहे, कहा हमने उसको नाला दिखाया, कहा क्या वो बाल्टी से उलचूं का, इस तरह की वो भाषा बोल रहा है, कहाँ से जीतेगा बताइए। और वही ब्राह्मण समाज इसको 10 साल से बनाया, और वही ब्राह्मण समाज की वो जात की उत्पत्ति बता रहा है, बताइए। उसको जिताए 10 साल से, अब ब्राह्मण समाज क्या करे, वो के गांठी तरह बांधा है, कहाँ नहीं बंधा तो कोई नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो बालम महाराज के साथ चलते हैं, बालम महाराज के रिश्तेदार हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे माहौल क्या है, आखिर कौशाम्बी में क्या होने जा रहा है। सर क्या नाम है? शिवदर्शन पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है? हमारे रिश्तेदार जिधर जाएंगे उधर हम हैं जी। उन्हीं का। पिछली बार कहाँ थे? पिछली बार भी उन्हीं के साथ थे। जी हाँ। आपको पार्टी से मतलब नहीं है? पार्टी से कोई मतलब नहीं, मौके पर तो हमारा रिश्तेदार मदद करता है ना जी। तो पार्टी कहाँ आती है हमारी तो कोई बात होती है तो पार्टी वाला कहता है कहाँ से आए हो। तो साइकिल के कैरियर पे बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे, साइकिल तो हमारी जन्मजात है। पढ़ने लिखने की मोटरसाइकिल कहाँ मिली, साइकिलें तो मिली थी, तो साइकिल की सवारी हो, साइकिल मिली तो साइकिल तो आज भी चलेगी। हाँ, कमल पसंद नहीं है? कमल पसंद है, कमल कोई बुरा तो है नहीं भाई, पुष्प है, भगवान को अर्पित होता है। अब विचार अपने अपने हैं, विचारधारा की लड़ाई। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी युवा हैं, क्या लग रहा है? जी, हम युवा हैं और बालम महाराज जी जो है ज़मीनी स्तर के नेता हैं, इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, वोट और विरोध से कोई मतलब नहीं होता, इनको काम करने से मतलब होता है। तो जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं और मेन उपदेश इनका होता है लोगों की मदद करना।
तो पार्टी का जो वोट है उससे कई गुना इनका व्यक्तिगत वोट होता है। लोगों की मदद करते हैं, हर तरीके के लोगों के साथ खड़े होते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं और नेता के रूप में हमेशा इनको देखते हैं। पार्टी जो भी हो मगर जनता इनके साथ है और हमेशा इनके साथ रहेगी। क्या नाम है सर? लाल पांडे। क्या लग रहा है? जो कहा है वो भी वही मैं भी कहूँगा। परिवर्तन होगा क्या? अब ये तो भविष्य बताएगा और कुछ नहीं। और भी कुछ लोग, क्या नाम है दादा? रामचंद्र शुक्ल। क्या कहे, मतलब क्या होने जा रहा है कौशाम्बी में? देखिए, जो ये कहेंगे हम इनकी बात मानेंगे। ये हमारी रिश्तेदारी जिधर भी देंगे वोट हम लोग उधर वोट देंगे। चलिए, कुछ भी हो। आपका नाम सर? मोहम्मद राशिद। रशीद जी, क्या लग रहा है कौशाम्बी में क्या परिवर्तन होगा? जौने कहती हमारे नेता रहेंगे, बालम भाई उधर हम रहेंगे। मतलब पार्टी से मतलब नहीं है आपको, नेता से? नेता से हमारे जौने कहती बालम भाई रहेंगे वो कहती हम रहेंगे, हमारे वो नेताजी हैं। क्या नाम है? गुरु प्रसाद जी, गुरु प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? जिधर हमारे माननीय प्रमुख जी रहेंगे बालम महाराज, उसी तरह हम रहेंगे, उन्हीं की तरह। आपका नाम भाई साहब? श्लोक द्विवेदी। क्या कहना चाहिए? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। अब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए थोड़ा सा? जब आदमी के अंदर अहंकार हो जाए ना तो इसलिए उसको एक बार नीचे लाना चाहिए। आपका नाम? त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय यह है कि परिवर्तन हो जाए, जरूरी है। हाँ, जरूरी। अब देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो बालम महाराज के रिश्तेदार हैं और इनसे प्रभावित हैं। इनको पार्टियों से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ ये है कि जिधर हमारे नेता चलेंगे बालम महाराज उधर हम चलेंगे। हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, केवल मुख्य हैं तो बालम महाराज। इनका इशारा ही हमारे लिए काफ़ी है। और कुछ लोगों का मानना है कि अब की कौशाम्बी में परिवर्तन होना चाहिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा, परिवर्तन होता है या नहीं होता ये 4 जून को पता चलेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय दें।